जी, तो हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम किस तरीके से जो है वो अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने अकाउंट को किस तरह से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, हम उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं एंड अकाउंट की वर्किंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो आपका सस्पेंडेड जो अकाउंट होता है वो कस्टमर को विजिबल नहीं हो रहा होता। ठीक है, एंड जो आपका वेरीफाइड अकाउंट होता है वो कस्टमर को विजिबल हो रहा होता है। ठीक है, इनकेस मैं आपको ये वेरीफाइड अकाउंट ओपन करके जो है वो दिखाता हूँ। हमारे पास इसको हैंडल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए ये सेक्शन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये जो मैंने ऑप्शंस हाईलाइट किए हैं, ठीक है, आप ये देखिएगा, जो बिजनेस ऑन गूगल, इसके इस वक्त क्योंकि न्यू अकाउंट है तो 412 कस्टमर इंटरेक्शन है इसकी। ठीक है, मंथली बेस के ऊपर ये इंटरेक्शन आपको जो है वो शो हो रही होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट फाइल का, देन रीड रिव्यूज़ का, देन मैसेजेस का, ऐड फोटोज़ का, परफॉर्मेंस है, एडवर्टाइज हम यहाँ से कर सकते हैं, हम एडिट प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, एडिट सर्विसेज कर सकते हैं, बुकिंग, एड अपडेट एंड आस्क फॉर रिव्यूज़। ठीक है, तो इस पे हम अगर देखते हैं, सबसे पहले तो एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो कंप्लीट इन्फो का एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमारे पास प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं है, वरना ये ग्रीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अगेन ऑप्शंस आते हैं, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग, नोटिफिकेशंस, ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल। में यहाँ से भी न्यू बिजनेस प्रोफाइल जो है वो ऐड कर सकता हूँ। योर बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, यानी कि ये प्रोफाइल्स को मुझे यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, एंड हेल्प सेंटर है, सेंड फीडबैक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, हम इसको देखते हैं। पीपल एंड एक्सेस, हम ऐड कर सकते हैं पीपल को, एक्सेस के उनको एक्सेस दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जी हमारे इस अकाउंट के ऊपर टीम ऐड हो जाए एंड वो इसको मैनेज करें, तो जैसे हम फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, जैसे हम यानी कि डिफरेंट सोशल अकाउंट्स के ऊपर अपनी टीम को एक्सेस दे सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, हम ऐड के अंदर जाएंगे, ऐड के अंदर जाकर हमारे पास 2 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास ऑनर का, एक ऑप्शन है हमारे पास मैनेजर का। अगर हम इसमें एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसका ईमेल आईडी जो है वो डालेंगे। ठीक है, हम 1 पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं, हम मल्टीपल पर्सन्स को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन हम ओनरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या उसको हम मैनेजर बना सकते हैं। ओनर के पास जो एक्सेस है वो एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है पीपल को, ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल की और मैप्स की। ठीक है, और इसके साथ जो मैनेजर है वो मेक चेंजेस, कैन मेक चेंजेस टू द बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स। वो इनके प्रोफाइल के अंदर जो चेंजिंग है उसको कर सकता है। ठीक है, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और तीसरा जो इसके अंदर ऐड होता है वो होता है प्राइमरी ओनर। ठीक है, जो प्राइमरी ओनर है, ठीक है, ओनर प्राइमरी ओनर को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक हो गया, आपका जो लाइक ये ओनर है, ठीक है, अगर ये आईडी ओनर है तो ये मेरे प्राइमरी ओनर को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, अगर प्राइमरी ओनर लीव कर देगा खुद से तो देन जो ओनर होगा, ठीक है, वो प्राइमरी ओनर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है कि हम एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमारी बिजनेस की कुछ प्रोफाइल आईडी की डिटेल्स होती हैं। ये आपकी यूनिक आईडी होती है। ठीक है, ये आईडी आपसे पूछी जाती है जब आप अपने स्पोर्ट्स से कांटेक्ट करते हो किसी भी चीज़ के हवाले से। अगर आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, या कोई भी अगर आपको स्पोर्ट्स से रेलिवेंट कोई भी काम हो, ठीक है, तो आप इस आईडी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद गूगल असिस्टेंट कॉल्स हैं, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। फ़ोन नंबर डोंट शो, अगर आप शो नहीं करना चाह रहे, आप लेबल्स इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजर बिजनेस प्रोफाइल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स को लेबल्स अगर लगाना चाहते हैं, आप शॉप का कोड इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और नंबर इसके अंदर शो करना चाह रहे हैं, तो ये एडवांस कुछ सेटिंग है। ठीक है, जो कि आपको एडवांस चीज़ों के अंदर ही यूज़ होगी, जनरली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। देन रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, मार्क दिस प्रोफाइल एज क्लोज, ट्रांसफर ऑनरशिप अगर आप इसकी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस के थ्रू इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इन ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। मेनली जो इसके अंदर चीज़ है वो आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाकर अपनी एक्सेस वगैरह किसी को अगर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं। एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। अच्छा, एडिट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेम के साथ अब मैंने यहाँ पर जोहो टाउन कैंपस लिखा हुआ है जो कि मेरे ब्रांड के नेम में कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ऊपर उसने इस तरह अप्रूव कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया था कि मैंने जब इसको अप्रूव करवाना था तो सिर्फ मैंने टेक्नोलैंक्स लिखा था, ठीक है। ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब अप्रूव करवाना है, ठीक है, तो क्योंकि ये लाहौर कैंपस है, ठीक है, और टेक्नोलैंक्स फैसलाबाद में भी है और इसके अलावा दूसरी सिटीज़ में भी जा सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट एंड करंट जो सिचुएशंस हैं, करंट जो सिनेरियो है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट की वजह से मैं सेम नेम तो रख नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टेक्नोलैंक्स अकेला नेम रखूँगा तो ऑलरेडी उस नेम के साथ जो है वो मैं प्रोफाइल शो हो जाएगी कि जी ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो इन दैट केस मैंने जो है वो उसको जोहो टाउन कैंपस जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के मैंने जब इसको टेक्नोलैंक्स रखा तो उसने मुझे एरर प्रोवाइड कर दिया कि जी मैं इस नेम से नहीं बना सकता क्योंकि इस नेम से ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। गूगल भी इस चीज़ को समझता है कि एक ब्रांड की मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर जो है वो एग्जिस्टेंस हो सकती है, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। तो देन जब मैंने इसको जोहो टाउन कैंपस के साथ जो वो किया तो उसने मेरा ये अप्रूव कर दिया। एंड वो अप्रूव करने की वजह क्या है, क्योंकि जो लोकेशन मैंने इसकी यूज़ की, लोकेशन का नेम यूज़ किया, और तो मेरी जो लोकेशन थी वो लोकेशन एग्जैक्ट वही थी जिस लोकेशन के ऊपर मैं इस बिजनेस नेम को जो है वो अप्रूव करवा रहा था, ठीक है। और बाहर जो मैंने बोर्ड लगाया, मैंने उस बोर्ड के साथ जो है वो इसको जब पिक्चर के साथ भेजा, ठीक है, लोकेशन के साथ, तो उसने मेरा ये अप्रूव कर दिया। अब बिजनेस कैटेगरीज अब अगर इधर चेक करते हैं तो मैंने मल्टीपल बिजनेस कैटेगरीज जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है। एक है प्राइमरी कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी आपकी मेन कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एडिशनल आप इससे रेलिवेंट डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो सर्विसेज आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, आप वो सर्विसेज इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये आई थिंक सो कि 10 कैटेगरीज आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। तो ये आप अपनी जो है वो 10 कैटेगरीज इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, जिसमें से एक आपकी प्राइमरी कैटेगरी होती है और बाकी आपकी जो सपोर्टिव कैटेगरी होती है जिसमें आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं या फिर अपने रेलिवेंट चीज़ें जो है, जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, आप उसको जो है वो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर होता है कि हम 750 कैरेक्टर्स के अंदर खेल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम अपने कीवर्ड्स के अंदर ज़्यादातर इसमें जो है वो ऐड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट हम इसके अंदर जो है वो मेंशन कर देते हैं। जी, तो ये मैंने ओपनिंग डेट जो है जब ये ब्रांच ओपन हुई थी इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फ़ोन नंबर्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। ये प्राइमरी नंबर है एंड ये मेरा सेकेंडरी नंबर है, ठीक है। मैं मज़ीद नंबर्स भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का मैंने इसके अंदर लिंक दे दिया, ठीक है। तो सोशल प्रोफाइल्स हम इसके अंदर अपनी ऐड कर सकते हैं। ये न्यू फीचर है, जब मैंने इसको अकाउंट को बनाया था तो ये फीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो सोशल प्रोफाइल के अंदर मैं अपना फेसबुक जो है वो इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। फेसबुक के लिए जो है अभी करंटली फेसबुक जो है वो बैन है जी पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली जो है वो बैन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लाइक www.facebook.com/टेक्नोलैंक्स जोहो टाउन,
ठीक है। तो ये हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली हम अपना जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनके लिंक यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। हम यूट्यूब का जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। हम डिफरेंट जो है वो लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन एंड एग्जैक्ट जो है वो एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। देन सर्विस एरिया, आपने सर्विस एरिया के अंदर क्या करना है। सर्विस एरिया को आपने देखना है कि अगर तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है तो फिजिकल अपीयरेंस के साथ आप देखेंगे कि आप किस किस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये वो सर्विसेज है कि जहाँ पर आपके जो कस्टमर हैं आपको सर्च करें तो आप वहाँ पर शो हो, यानी कि आपके नियर बाय एरियाज। एक तो एरिया वो है कि जिस एरिया के अंदर आप जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। जैसे जोहर टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ तो जोहर टाउन के साथ टाउनशिप है, वापडा टाउन है, ठीक है। जोहर टाउन मैंने मेंशन किया, कैनाल व्यू रोड जो है वो इलामा इकबाल टाउन, PCSI, लाइक मैंने इससे आसपास के जितने एरियाज थे मैंने वो इस पर मेंशन कर दिए। अगर मैं इसके अंदर मॉडल टाउन लाहौर पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पर ग्रीन टाउन जो है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अली टाउन लाहौर ऐड कर दिया, ठीक है। लाइक जो आसपास जो है वो एरियाज हैं मैं वो इसके अंदर मजीद में ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये एरियाज के अंदर भी अगर कोई सर्च करेगा तो मेरी ये प्रोफाइल जो है वो शो हो सकती है, ठीक है। जो भी आप एडिट करेंगे वो एडिट्स जो है वो विद इन 10 मिनट्स या फिर कई बार इसको ज़्यादा टाइम भी लगता है या फ़ौरन भी हो जाती हैं, ये अप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये शो होगी जब तक वो अप्रूव नहीं होगी। जब वो अप्रूव हो जाएगी तो देन साथ ही जो है वो आपका कह लें कि हाईलाइटेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग आवर्स यहाँ पर आप अपने सेट करेंगे। आपका स्पेशल कोई और है, स्पेशल और का मतलब कि कंफर्म पब्लिक हॉलीडे या फिर और ऐड आवर्स सो कस्टमर नो व्हेन यू आर ओपन, ठीक है। अगर आप अपनी यानी कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान डे 23 मार्च जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इस पे हम ओपन होंगे क्लोज होंगे, मैंने इसमें मेंशन कर दिया हम क्लोज होंगे, ठीक है। हम ईद उल फितर के ऊपर जो है वो क्लोज होंगे, ठीक है। लेबर डे पे हम क्लोज्ड होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई मजीद डेट है जिसके ऊपर आप क्लोज होंगे तो वो आप अपडेट्स यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐड मोर आवर्स, ठीक है। आप अब ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जी जिसके अंदर आप डाइन इन वगैरह जो वो चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे से ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स के अंदर हम जो है वो ज़रूर मेंशन करेंगे। मंडे को हम जो है वो ओपन है, हम ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स के अंदर हमेशा ओपन है, ठीक है। तो उस पर हम जो है वो क्या कर देंगे 24 आवर्स जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा हमसे रिलेटेड अगर हम एक्सेस इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। ऐड और फॉर टिपिकल नहीं, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मोर फ्रॉम बिजनेस डजंट आइडेंटिफाइड, ये आप कुछ अपनी जो है वो डिटेल्स इसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। हमने ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर मजीद ऐड कर दी कि देन हमारे पास ऑप्शन आता है जी रीड रिव्यूज़ का, ठीक है। तो हम रीड रिव्यूज़ के ऊपर जाते हैं। तो इस वक्त 17 रिव्यूज़ हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। पीपल ऑफन मेंशन इंस्टीट्यूट जो है इन रिव्यूज़ में 10 टाइम जो है वो मेंशन हुआ है। स्किल्स जो है वो 6 टाइम मेंशन हुए हैं। चॉइस 4 टाइम, इनसाइट्स जो है वो 3 टाइम, इंडस्ट्री एंड प्रोजेक्ट्स है वो 3 टाइम्स जो है वो यूज़ हुए हैं, ठीक है।
अगर मैं इनको सॉर्ट करना चाहूँ तो न्यूएस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट या फिर मोस्ट रेलिवेंट, इनको जो है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, अब रिव्यू से जो है वो मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पर इन्होंने हमें मेंशन कर रहे हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आपको रिव्यूज ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, क्या कीवर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम रिव्यूज़ दिलवा सकते हैं हमारे क्लाइंट से। हम अपने क्लाइंट से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको कोई प्रमोशन इस तरह की ऐड कर सकते हैं, कोई गिफ्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे वो खुद ब खुद जो है वो हमारे पास रिव्यूज़ ऐड करें। ठीक है, अब रिव्यूज़ के अंदर हम उनको गाइड करें कि आप ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंकिंग करना चाह रहे हैं, हम वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स उनसे ऐड करवाएं कि आप अपना जो भी रिव्यू प्रोवाइड करें तो उस टेक्स्ट रिव्यू के अंदर आप ये कीवर्ड जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, या हम खुद से एक रिव्यू जो है वो उनको बनाकर दे सकते हैं, जिससे वो एग्जैक्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारा रिव्यू जो है वो उनकी प्रोफाइल से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर भी हमें अच्छी खासी रैंकिंग डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, जब हमारे कीवर्ड्स लोग जब बात कर रहे हैं, ठीक है, जब लोग मेंशन करेंगे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारी इस बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, तो उन कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग हासिल करना और इन कीवर्ड के ऊपर शो होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हम डेफिनेटली जो है वो सर्चेस के अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने सर्कल से एंड अपने जानने वालों से जो है वो इस लिंक के थ्रू गेट मोर रिव्यूज़ के ऊपर जाएं, इस पे लिंक क्लिक करें, कॉपी करें। ठीक है, एंड कॉपी करके आप अपने जो है वो कस्टमर को या फिर अपने फ्रेंड सर्कल को या जहाँ से भी आप रिव्यू लेना चाहते हैं, आप उनको जो है वो कह सकते हैं कि आप यहाँ पर रिव्यूज़ ऐड करें। ठीक है, तो ये रिव्यूज़ के थ्रू हम रैंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस का ऑप्शन है। मैसेजेस के ऑप्शन को हम ओपन करते हैं कि लोग हमें मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं हम उस मैसेजेस को जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर चैट की सेटिंग अवेलेबल है। चैट की सेटिंग को अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम वेलकम नोट जो है वो किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैनेज अवे मोड जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, कि जिन आवर्स के अंदर हम अवेलेबल नहीं हैं उन आवर्स के अंदर जो है वो हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो है वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको पढ़िएगा, आपको कोई इशू हो तो आप उसमें मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैसेजेस का ऑप्शन है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड फोटोज का। फोटो के अंदर हम लेट कस्टमर स्पीक इनसाइड योर बिजनेस, हम अपने बिजनेस से रेलिवेंट जो है वो फोटोज लाइक हमारी इनसाइड्स, हमारा अंदर का इन्वायरमेंट, हमारी टीम वर्किंग कर रही है, हमारा अगर ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, तो स्टूडेंट जब वर्किंग कर रहे हैं, स्टूडेंट जब कैफ़े में हैं, स्टूडेंट जब क्लास ले रहे हैं, जब लेक्चर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट जब आपस में ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ के जो इमेजेस हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इमेजेस और वीडियोज ये दोनों चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा कि इमेजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये अपडेट्स हैं जी। ठीक है, ये इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी शो होंगे। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो ये जब जैसे जैसे आप डिटेल्स इसके अंदर डालते जाएंगे आपको यहाँ पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती जाएंगी। ठीक है, वापस आते हैं जी, हम यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि जी ओवर द पीरियड ऑफ दिस टाइम
ठीक है, हमें कब से कब तक जो है वो अपना डाटा जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो हम ये डाटा चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें कितनी कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, हमें मैसेजेस कितने आ रहे हैं, हमें बुकिंग कितनी है, हमें डायरेक्शंस लोग कितनी जो है वो देख रहे हैं, लोग हमारी वेबसाइट को कितना क्लिक कर रहे हैं। ये इनसाइट्स हमें यहाँ से जो है वो मिलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से डिटेल्स मिलेगी। अब ये देखिएगा, हु डिस्कवर्ड यू, आप कहाँ पर जो है वो सर्चेस के अंदर आ रहे हैं। गूगल सर्चेस के अंदर आप 59 टाइम 591 टाइम्स आ रहे हैं, इनकी 53% जो सर्चेस हैं हमारी वो गूगल सर्चेस के ऊपर आ रही है मोबाइल पे। ठीक है, और गूगल मैप के ऊपर आप जो है वो 26% जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, और 18% आपको जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर मिल रही है, और गूगल मैप डेस्कटॉप के ऊपर आपको 4% मिल रही है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे बताएगा कि किन कीवर्ड के ऊपर जो है वो मैं सर्चेस के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, टेक्नोलैंक्स के अंदर, टेक्नोलैंक्स जोहो टाउन कैंपस के अंदर, 10G जोहो टाउन 3 मंथ कंप्लीट कोर्सेज नियर मी, मैं इसके अंदर जो है वो सर्चेस के अंदर आ रहा हूँ। ये देखें, मुझे जो है वो कीवर्ड्स वो बता रहा है या वो सर्चेस बता रहा है जिनकी बेस के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को मैं मजीद रैंकिंग के लिए मैं इन कीवर्ड को यूज़ करूँगा मेरी प्रोफाइल के अंदर, एंड मैं उन कीवर्ड्स को ऐड करूँगा कि जिनके ऊपर मैं अपनी रैंकिंग चाह रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली आपको मैं इसका भी जो है दिखाता हूँ। अगर हम इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं एंड इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं, और बिजनेस ये आप ये देखिएगा कि इसके जो है वो बिजनेस प्रोफाइल व्यूज़ कितने हैं। ठीक है, और किन कीवर्ड्स के ऊपर ये ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जो है वो जा रहा है। ये क्योंकि ट्रैवलिंग का एक है बिजनेस है। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एंड टूर लाहौर, ट्रैवल एंड टूर्स एंड ट्रैवल लाहौर, बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन लाहौर। ठीक है, तो ये एक टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक्ड है। ठीक है, आप इन कीवर्ड्स को जो है वो सर्च करें, ये लेस देन 15 कीवर्ड्स के, इन कीवर्ड्स के ऊपर लेस देन 15 टाइम्स जो है वो मेरी आईडी शो हुई है। ठीक है, और 15 से ज़्यादा टाइम इन कीवर्ड्स के ऊपर, लाइक ये मेरे जो है वो मेन कीवर्ड है। और ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जो है वो 199 टाइम जो है वो मैं शो हुआ, मीन्स कि मेरा मेन जो है वो कीवर्ड वो ट्रैवल एजेंसी का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम चेक करते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। जो एडवर्टाइज का ऑप्शन है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर फेसबुक गूगल आपको जो है वो राउंड अबाउट $400 जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो आपके रीइंबर्स्ड हो जाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका जो है वो तरीका का ये होता है कि $400 जब आप यूज़ कर लेंगे अपने अकाउंट से, देन आपको रीइंबर्स्ड होंगे। ठीक है, आप मज़ीद $400 की जो है वो ऐड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, आप मज़ीद $400 जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो शो कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है वो बनाकर रखी हुई हैं। ये मैंने अपने सारे कोर्सेज यहाँ पर मेंशन किए हैं सेम टेम्पलेट के ऊपर। कि अब प्रोडक्ट के अंदर जो एक चीज़ हम कर सकते हैं वो क्या होता है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इसका जो है वो इसकी चेंजिंग कर सकता हूँ। अब प्रोडक्ट नेम मैं अपना मेन कीवर्ड रखूँगा। कैटेगरी डेवलपमेंट की है, कैटेगरी वो वाली कैटेगरी है जो कि मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड की हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस मैं डालना चाहता हूँ या नहीं डालना चाहता है, टोटली डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे पास 1000 कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ। तो अगेन मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो अपने कीवर्ड को मेंशन करने का जो है वो मेरे पास प्लेटफॉर्म है कि इन कीवर्ड जिन कीवर्ड के ऊपर मैं रैंकिंग करवाना चाह रहा हूँ मैं वो कीवर्ड्स अपने यहाँ पर मेंशन कर दूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास एक लैंडिंग पेज का आपके पास URL का ऑप्शन आता है। तो इसके ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डाल दिया है, व्हाट्सएप का अपना लिंक डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि जी किसी वेबसाइट के ऊपर चला जाए, आप किसी जो है वो पेज के ऊपर, आप इंस्टाग्राम के ऊपर, आप किसी भी जगह पर किसी भी लैंडिंग पेज के ऊपर भेजना चाह रहे हैं
तो प्रोडक्ट के साथ आप अपना जो है वो लिंक उधर का ऐड कर देंगे एंड उस लिंक के थ्रू आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी गूगल प्रोफाइल से वहाँ पर मूव कर जाएगी, ठीक है, अगर वो उससे बाय करना चाहती है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बताऊं कि आपके इमेज के अंदर, ठीक है, आपके इमेज के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के नेम के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपकी जो कैटेगरीज आप बनाएं तो आप अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो अपनी कैटेगरीज जो है वो बिल्ड करें, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जो है वो कीवर्ड्स को ऐड करें मैक्सिमम, ठीक है। और ये ऑप्शंस के साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अपनी रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए ये आप गूगल से जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद एडिट सर्विसेज, आप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। करंट सर्विसेज हमारी जी ये इसके अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। प्रीवियस सर्विसेज हमारी ये हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्विसेज आर चेंज ऑन फीडबैक फ्रॉम गूगल यूजर एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। रिव्यू दिस पब्लिश अपडेट्स, हम जो है वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। गूगल जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो लोगों से रिव्यूज़ लेता है, ठीक है। एंड जो लोग हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर जो हम कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं उनसे जो है वो गेस करके वो हमारे पास कुछ सजेशंस लेकर आता है। लाइक उसने कहा कि जी ये एडिट्स जो है वो आप ऐड करें कि आप बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, क्योंकि हम इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हम मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या हम कस्टम सर्विस कोई और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कस्टम सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। अब कस्टम सर्विस के अंदर अगेन आप जो है वो क्या लिखेंगे, आप अपने टारगेटेड कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। आप अपने टारगेटेड कीवर्ड्स अपनी जो है वो कस्टम सर्विसेज के अंदर जाकर अपने मेन कीवर्ड जितने भी हैं आपके, आप उनको ऐड करें। इससे भी जो है वो आप रैंकिंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप जो है वो सर्चेस के अंदर आपकी प्रोफाइल ज़्यादा टाइम शो होगी और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके पास जो है वो कस्टमर कन्वर्जन जो है वो निकाल ले, ठीक है। ठीक है, तो ये एडिट्स भी जो है वो पेंडिंग अप्रूवल के लिए चले गए। तो मज़ीद सर्विसेज हम जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हम हर कैटेगरी के अंदर हमारी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर हम अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम तमाम कैटेगरीज के अंदर अपनी सारी सर्विसेज ऐड करेंगे, हम इनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इसको तरीकाकार क्या है कि आप सबसे पहले अपनी कैटेगरीज जो है वो एक बिल्ड कर लेंगे। मेन कैटेगरीज के अंदर आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और कीवर्ड्स के साथ आप जो है वो जब कैटेगरी के अंदर अपनी सर्विसेज को ऐड करेंगे, हर कैटेगरी के अंडर आप अपनी सर्विसेज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी अगर मैंने अपने बिजनेस की बनाई कि वो यार सोशल मीडिया मार्केटर्स, ठीक है। तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके पास फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, लिंक्डइन आता है, एक्स आता है, आपके पास पिंटरेस्ट आता है, ठीक है। आपके पास फिर ब्रांड बिल्डिंग आ जाती है, प्रोडक्ट सेलिंग आ जाती है, सोशल कॉमर्स आ जाती है, मल्टीपल आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम सर्विसेज आप एक अंडर द बैनर ऑफ वन कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम अपने कीवर्ड को प्लेस करेंगे और उन्हीं की बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंकिंग के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। बिलीव मी, इस टाइम पर जितने भी प्रोफाइल्स आपको टॉप रैंकिंग के ऊपर नज़र आ रही होती हैं उनमें से 90% लोगों को नहीं पता होता कि वो किस बेस के ऊपर जो है वो ऑनलाइन यानी कि टॉप के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि गूगल प्रोफाइल को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से रैंक कर सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल ये मेथड है, ठीक है, सिंपल एसईओ है। आप इन स्ट्रेटजीज को जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड आप इजीली अपने कंपेटिटर्स को जो कि आपके लोकल
बिजनेस कंपेटिटर्स हैं आप उनको आउट रैंक करके टॉप प्लेस के ऊपर जो है वो गूगल में लोकल सर्चेस के अंदर अपनी प्लेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बुकिंग का है कि अगर आप बुकिंग्स वगैरह जो है वो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन ऐड अपडेट। अब ऐड अपडेट के अंदर क्या हो रहा है कि ऐड अपडेट्स के अंदर आप अपने बिजनेस से रेलिवेंट जो है वो अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाते हैं। गूगल मैप प्रोफाइल आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप ये बिल्कुल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह अपने अकाउंट को यहाँ पर जो है वो हैंडल करते हैं, अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं। ऐड अपडेट, पोस्ट अपडेट्स टू योर कस्टमर ऑन गूगल। आप गूगल में अपने जो है वो इमेजेस वगैरह क्रिएट करें। इमेजेस क्रिएट करने के साथ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल आता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखें उस इमेज की, उस पोस्ट की, यानी कि आप यहाँ पर भी अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं। आप पोस्ट के अंदर भी एंड वीडियो के अंदर भी अपने कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पोस्ट के अंदर आपका हर पिक्सल जो है वो रीड किया जाता है। आपकी इमेज, आपका वीडियो जो है, इसके अंदर भी जो वर्ड्स बोले जाते हैं या वर्ड्स लिखे जाते हैं, ये भी कीवर्ड के तौर के ऊपर जो है वो कह लें कि काम आते हैं और इनकी बेस के ऊपर भी आप जो है वो सर्चेस के अंदर शो हो सकते हो। ठीक है, तो 1500 कैरेक्टर्स का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी डिस्क्रिप्शन के लिए मौजूद है। देन आपके पास एक और जो है वो मज़ेदार ऑप्शन है कि आप बटन ऐड कर सकते हैं। बुकिंग का, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ। कॉल नाउ के ऊपर जाएं, अपना फ़ोन नंबर के ऊपर आप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉल टू एक्शन बटन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी अपडेट्स के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। और एक मेरी बात याद रखिए कि गूगल मैप प्रोफाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर सिंपल अपनी ऑप्टिमाइजेशन के साथ जो है वो कमाल दिखाना होता है। यहाँ पर अगर आप एड्स के ऊपर चले जाएंगे वो एक अलग गेम है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन पर ही रहते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन भी आपको जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐड एंड ऑफर। अगर आप कोई ऑफर ऐड करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल हमने कोई डिस्काउंट ऑफर ऐड की, हमने कोई ऐड कर दिया कि जी आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, ये वैलिड कब तक है, तो ऑफर का टाइटल, ऑफर टाइटल के अंदर आप अपने कीवर्ड को ऐड करें। ऑफर स्टार्ट कब हो रही है, ऑफर एंड कब हो रही है, आप ये इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स के अंदर अगर हम जाएं तो 1500 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पर भी मिल रहे हैं, जिसके अंदर मैं कीवर्ड को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ अपने कीवर्ड को प्लेस करके मजीद रैंकिंग की तरफ जा सकता हूँ। कोई वाउचर अगर आप जो है वो डालना चाहते हैं, वाउचर कोड डालना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो है वो मेरे पास लिंक जो है वो उस वाउचर का या किसी लैंडिंग पेज का अगर आप लिंक जो है वो डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी ऑप्शनल है और 5000 कैरेक्टर्स हैं, आप इसके अंदर भी अपने कीवर्ड्स को जो है वो प्लेस करें। तो इतनी जगह हैं आपके पास कि आप अपने कीवर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट की बेस के ऊपर। कंटेंट राइटिंग जिस पर्सन को अगर आती है, ठीक है, अगर कंटेंट राइटिंग वो जानता है कि किस तरीके से कीवर्ड को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है कंटेंट के अंदर, तो वो बहुत अच्छा कह लें कि परफॉर्म कर सकता है आपकी गूगल प्रोफाइल की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑफर्स हैं एंड देन आप इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप इवेंट अगर कोई होस्ट कर रहे हैं तो इवेंट टाइटल, अगेन टाइटल के अंदर आप अपना जो है वो कीवर्ड डालें कि इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, उस एंड कब होगा, किस टाइम, और एंडिंग उसकी टाइमिंग जो है वो क्या होगी। ठीक है, देन इवेंट की डिटेल भी 1500 कैरेक्टर्स का मेरे पास ऑप्शन है। देन अगेन ऐड अ बटन, आपके पास फिर कॉल टू एक्शन का बटन है। तो ये अपडेट्स के अंदर अगर है हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं कि हम अपने बिजनेस से रेलिवेंट अपडेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कोई इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल आपके पास जो है वो ऑप्शंस है एक पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह, जिसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं जो कि गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको मज़ीद मज़ेदार बताता हूँ कि आपको जो गूगल प्रोफाइल से कस्टमर मिलता है वो इंटेंडेड सर्च के साथ आता है। इंटेंडेड सर्च का क्या मतलब होता है कि वो खुद से चीज़ को बाय करना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है, तभी जो है वो उस कीवर्ड को सर्च करके गूगल के ऊपर सर्च करता है। फॉर एग्जांपल कि जी मैंने अगर
सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है, तो मैं गूगल के ऊपर जाके सर्च करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स नियर मी, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन फैसलाबाद, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जो है वो मैं सर्च अपनी प्लेस करूंगा। तो इट मीन्स कि मेरी इंटेंशन पहले से ही है कि मैं इस कोर्स को बाय करना चाहता हूं। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ क्या करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। खरीदना तो है ही है कोर्स, मैंने तो जो है वो बाय करना ही करना है, फी तो मैंने प्रोवाइड करनी ही करनी है। अब किसको करनी है मैं ये सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन फेसबुक या इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कस्टमर को सबसे पहले जाकर बताते हैं कि जी हम कौन है, ठीक है। रैंडमली एड्स चल रही होती है ना कस्टमर के सामने, तो कस्टमर यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर इंटेंडेड यूजर नहीं आता, बहुत कम होता है। जो गूगल है तो उसके ऊपर इंटेंडेड यूजर ज़्यादा होता है, एंड हमारे पास जो है वो कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है गूगल की क्यूरी का, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर हम लोगों को जाकर बताते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये फीचर्स मिलेंगे, एंड आप जो है वो अगर इनरोल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लोगों को बताता हूँ, लोगों का माइंड बनता है नहीं बनता, ठीक है, वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक फनल चलती है जिसमें हम ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं, पहले अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताने के बाद देन जो है वो हम कंसिडरेशन की ऐड लगाते हैं। कंसिडरेशन की ऐड के अंदर हम अगले पर्सन को जो है वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई अब आपको ये कोर्स जो है वो बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड देन हम कन्वर्जन की जो है वो ऐड लगाते हैं जिसके अंदर इन एक्चुअल वो कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो फेसबुक या सोशल प्लेटफॉर्म का जो ऐड का सिनेरियो है वो थोड़ा सा कह लें कि एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, ठीक है। लेकिन अगर हम गूगल क्यूरी की बात करते हैं तो इन प्रॉपर इंटेंशन के साथ ऑलरेडी आपका जो कस्टमर है वो आपको सर्च कर रहा होता है, क्योंकि उसने तो प्रोडक्ट बाय करनी ही करनी है, ठीक है। तो आपका मेन फोकस अगर गूगल प्रोफाइल बिजनेस के ऊपर होता है तो आप बड़ी अच्छी कन्वर्जन यहाँ से निकाल सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्जन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ डिस्कशन थी अबाउट सोशल मीडिया अबाउट गूगल प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे लाजमी पूछिए, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा आपके पास है, ठीक है। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।